क्वेश्चन 21 का पार्ट बी जो है इसमें क्वेश्चन पहले समझ लें पार्ट बी जो है, उसके बाद फिर इसको देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो कहते हैं हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस थ्रू प्लेट एट रेट 500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। एक मिनट में वो 500 सेंटीमीटर क्यूब गैस जो है ना वो गुजर जाती है, डिफ्यूज हो जाती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू सेम पोरस प्लेट। तो फिर ऑक्सीजन का जो है ना वो रेट क्या होगा सेम प्लेट में से, और टेम्परेचर भी सेम हो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो डेटा जो है ना वो हमें सिर्फ रेट दिया गया है कि रेट ऑफ हाइड्रोजन जो है ना वो 500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है। तो बताएं रेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा। जो हम रेट ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे वो भी पर मिनट ही होगा, ऑटोमेटिकली पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हमें एक का रेट बताया है और दूसरे का रेट हमने फाइंड करना है। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन को कौन डील करता है? ग्राहम्स लॉ डील करता है। इसका मतलब अब हमें जो है ना वो ग्राहम्स लॉ की हेल्प जो है ना वो लेनी पड़ेगी। अब ग्राहम्स लॉ जो हमने पढ़ा है उसमें हमने रेट जो है वो गैसेस के रेट, एक तरफ गैसेस के रेट होते हैं, दूसरी तरफ जो है ना उनकी डेंसिटी होती है। लेकिन यहाँ पे हमें डेंसिटी नहीं दी है, ना ही हम जो है ना इस तरह की कोई चीज याद कर सकते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि हम रेट ऑफ गैसेस जो है उसको एक तरफ लें और इक्वल टू दूसरी साइड में हम इनके मोलर मास ले लें। ठीक है, मोलर मास हमें पता है, हम आराम से देख सकते हैं। हाइड्रोजन जो है उसका कितना होगा 2 ग्राम होगा, और ऑक्सीजन जो है उसका कितना मास होगा, उसका होगा 32 ग्राम। ठीक है, तो हम वैसे जो देखते हैं वो कैसे होता है, रेट ऑफ ए, चलिए यहाँ पे फिक्स है हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन ही लिखेंगे। तो रेट ऑफ हाइड्रोजन ओवर रेट ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आपको जैसे ए में आपको पार्ट ए में मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने ये नहीं देख, अगर आपको गलती लग जाती है कि एच ऊपर था या नीचे था तो उसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रेट एच का ऊपर लिखा है तो उसकी डेंसिटी नीचे होगी। रेट ऑफ ऑक्सीजन इनवर्स है। ठीक है, तो इनवर्स है तो यहाँ पे अब जो है ना आपके आ जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन ओवर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, अंडर रूट होता है, अंडर रूट ऑफ डेंसिटी होता है। तो ये सिंपली रिलेशन जो है ना वो हम पढ़ते हैं, लेकिन इसको हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो डेंसिटी मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मतलब अगर ये ऑक्सीजन की डेंसिटी है तो वो ऑक्सीजन के मोलर मास पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो इसलिए अब हम जो है यहाँ भी यूज कर सकते हैं RH2 ओवर rate of oxygen is equal to molar mass of oxygen divided by molar mass of hydrogen under root। ठीक है, अब सिंपली हमें क्या चाहिए, इनके मोलर मैसेज चाहिए। तो मोलर मैसेज जो है ना वो हम इनके देख लेते हैं। मोलर मैस ऑफ H2 कितना होता है 2 ग्राम, और मोलर मैस ऑफ O2 कितना होता है 32 ग्राम। तो अब हमें रेट ऑफ हाइड्रोजन है, मोलर मैस इसका भी है, मोलर मैस इसका भी है। तो सिंपली अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। रेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय रेट ऑफ O2 इज इक्वल टू ऑक्सीजन की मोलर मैस 32 ओवर हाइड्रोजन का मोलर मैस 2 अंडर रूट 16 टाइम्स है और अंडर रूट 16 आ जाएगा। तो ये हम इसको दूसरी साइड पे रेट ऑफ ऑक्सीजन को दूसरी साइड, चलें इसको पहले जरा सिंप्लीफाई कर लें फिर इसको आगे ले जाते हैं। 500 सेंटीमीटर क्यूब ओवर रेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट क्या रहेगा हमारे पास 16। इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास, चलें 500 ओवर रेट ऑफ ऑक्सीजन और ये आ जाएगा 4। अब इसको दूसरी साइड पर लेते हैं, 500 ओवर 4 इज इक्वल टू रेट ऑफ। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये 125 आ जाएगा। तो रेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो मतलब 1 मिनट में
जो हाइड्रोजन है वो कितनी डिफ्यूज करती है 500 सेंटीमीटर, हाइड्रोजन के 500 सेंटीमीटर क्यूब एक मिनट में डिफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हमें पता है लाइटर गैस है, तो लाइटर गैस जो है ना वो स्विफ्टली ज्यादा रफ्तार होती है, रेट ज्यादा होता है उनका। तो ऑक्सीजन जो है वो हैवियर गैस 32 ग्राम है, तो डेफिनेटली हमें पहले ही पता अंदाजा होना चाहिए था कि इसका जो है वो रेट कम ही होगा। तो ये सिर्फ 125 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो पर मिनट डिफ्यूज होती है। ठीक है, तो ये है बी पार्ट।